स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन सीरीज और आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का प्रश्न बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसे क्या कर सको, बना सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र बनाना है, फोटो बनाना है और उसका जो है चित्र के साथ साथ, ठीक है, चित्र के साथ साथ आपको नाम भी लिखना है, ये भी दर्शाना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम भी इसी को कहते हैं, है ना। प्रकाश वर्ण पट भी इसी को कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ये आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क्या नियम है, वो आपको बताना है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, दोनों ही बहुत जबरदस्त है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। एसआई मात्रक आप याद रखिएगा, एसआई मात्रक बहुत पूछता है। तो एसआई मात्रक तो जितने भी है याद आप करिए लीजिएगा। विशेष इस क्वेश्चन में प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, स्त्री में रजोधर्म चक्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजोधर्म क्या है, उसके बाद पीरियड जिसको हम बोलते हैं, है ना, मानसिक चक्र क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, सभी एक ही चीज होता है। यहाँ पे देखिए, स्त्री में रजोधर्म, है ना, चक्र का संक्षेप में वर्णन करना है, संक्षेप में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखे। और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि निम्नलिखित जंतुओं में श्वसन अंगों के नाम लिखना है। पहला है मछली, ठीक है, मछली के श्वसन अंगों का नाम लिखना है। दूसरा है मच्छर, मच्छर के श्वसन अंगों का नाम लिखना है। तीसरा है केंचुआ, केंचुआ के श्वसन अंगों का नाम लिखना है। और चौथा है कुत्ता, कुत्ता के श्वसन अंगों का नाम लिखना है। और पांचवा है मनुष्य, मनुष्य यानी क्या, इंसान। ठीक है ना। तो इसके जो है श्वसन अंगों का लिखना है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां प्रश्न है, पौधों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। ठीक है। और 9वां प्रश्न है हमारा, पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। और ये VBI प्रश्न है, याद रखिएगा, VBI, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी क्या है, ये आपके प्रश्न जो है केमिस्ट्री से है और जनन जो है आपके बायोलॉजी से है। ठीक है। उसके बाद है, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता आपने अगर पढ़ा है तो आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वसा अम्ल क्या है, ये आपको बताना है, वसा अम्ल क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो ये था आज हमारा 16 ठो प्रश्न। और इस प्रश्न में से आप 10 प्रश्न भी बढ़िया तरीका से याद कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सहायता मिल रहा होगा। अगर आपको कुछ सहायता मिल रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी चैप्टर के वीडियोस में बनाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।